हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एपीजीपी एचपी के 3 लेक्चर को डिस्कस कर दिया है। 3 या 4 लेक्चर हो सकता है, ये 5वां लेक्चर होगा आपका। ठीक है, 5 लेक्चर है। ठीक है, एपीजीपी एचपी का कॉमन लेक्चर है। ये सब जो जो ट्रिक बन सकती है उनको डिस्कस कर रहे हैं। एपीजीपी एचपी तो आज भी हम ट्रिक्स के साथ मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, तो आप इसको देखें अच्छे से। ठीक है, पिछले लेक्चर आपने देख लिए होंगे, देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली ट्रिक हमने लिखी है जीपी के लिए। यदि जीपी के p प्लस क्यूवा पद m है और p माइनस क्यूथ टर्म n है, तो टीपी इज इक्वल टू, यदि p प्लस क्यूवा टर्म हमारा m है, p माइनस क्यूवा टर्म n है, तो टीपी मतलब पीवा टर्म्स क्या होगा? पीवा टर्म्स हमारा अंडरवुड mn होता है। जीपी के लिए अंडरवुड mn होता है। जीपी के लिए क्या होता है? अंडरवुड mn होता है। आप इसको याद कर लें, याद रहेगी ट्रिक तो बहुत जल्द क्वेश्चन हो जाएगा। और देखो एचपी के लिए, एन एचपी इफ टीएम बराबर एन हो, टीएम बराबर एन हो, टीएन बराबर एम हो, देन टीआर बराबर एम एन बटा आर, एम एन अपॉन आर। यदि एचपी के एमएथ टर्म एन और एनएथ टर्म एम हो, तो टीआर आरवा टर्म क्या होगा? एम एन अपॉन आर, एम एन अपॉन आर होता है हमारा। और देखो तीसरी ट्रिक हमने लिखी है एपी के लिए। यदि एपी के एन टर्म्स का जो सम है वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में है, देन तब टी एन या ए एन, टी एन या ए एन क्या रहता है हमारा? डिफरेंशिएट ऑफ दिस प्लस बी माइनस ए, डिफरेंशिएट ऑफ दिस प्लस बी माइनस ए। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन हम लिखेंगे। ठीक है, तीनों ट्रिक आप अच्छे से लिख लें। इन तीनों ट्रिक्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, डायरेक्टली रिजल्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एपी जीपी एचपी से कंसेप्चुअल सवाल ही रहते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं हमने एपी जीपी एचपी के, उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, इन जीपी की बात हो रही है। जीपी के 15 टर्म्स का सम कितना? 15 टर्म कितना दिया है? 16 दिया है। और 5th टर्म इसका दिया है 4। तो T10 पूछा है, T10। तो देखो इसमें जीपी के लिए ट्रिक हमने बनाई थी, Tm प्लस n, 10 प्लस 5, वह टर्म 16 है, 16 है, और T10 माइनस 5, 5 बच जाएगा, इसका ये टर्म कितना? 4 है। देन तब टीपी T100 T10 इज इक्वल टू, तो यहां देखो m का मान हमारा नहीं, p का मान हमारा कितना है? कंपेयरिंग करें इससे, p का मान हमारा 10 है, q का मान हमारा 5 है। ठीक है, m बराबर हमारा 16 है, n बराबर 4 है। ठीक है, इसलिए T10 TP बराबर T10 बराबर mn रूट m इंटू n इक्वल टू 16 इंटू 4। ठीक है, 16 इंटू 4, m की जगह 16 है, n की जगह कितना है? 4 है, रूट 16 4 कितना आएगा? 64 हो जाएगा। ये 64 अंडर रूट में तो क्या आ जाएगा हमारा? 8। दिस इज आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप अप्लाई करना सीखें। जीपी के 15 टर्म, जीपी का 15 टर्म्स कितना है? 16, और 5th टर्म 4 है, देन 10th टर्म इज इक्वल टू, तो इसको हमने p प्लस क्यू मान लिया। p प्लस क्यूवा टर्म कितना है? 16 है,
P माइनस Q1 टर्म कितना है 4 है, तो TP या T100 अंडर रूट mn इक्वल टू 8। आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लिख लें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन एक और लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर लिखते हैं। ये जीपी की बात है, जीपी इफ टी एम प्लस एन इक्वल टू 16, टी एम प्लस एन इक्वल टू 16 दिया है, एम माइनस एन इक्वल टू 4 दिया है, तो टी एम, तो ये टी एम कितना हो जाएगा, टी एम अंडर रूट दिस इंटू दिस, 16 इंटू 4 हो जाएगा सीधा सीधा 64 हो जाएगा, और इसका मतलब 8। दिस इज आंसर। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये यूपी पीजीटी 13 में पूछा गया क्वेश्चन था, यूपी पीजीटी 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह जीपी के m प्लस एनवा टर्म 16 है, m माइनस एनवा टर्म 4 है, तो टीएम इक्वल टू अंडर रूट m प्लस एनवा टर्म इंटू m माइनस एनवा टर्म। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख लें इसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। देखो इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इफ mth टर्म ऑफ hp, mth टर्म ऑफ hp इज n, mth टर्म कितना दिया है, tm बराबर n है, tn बराबर m है, tn बराबर कितना है, tn बराबर m है। if mth term of hp is n and nth term of hp is m, then tq, then तब tq। तो देखो hp के लिए ट्रिक लिखा है हमने, इन hp tn बराबर n, tn बराबर m, then tr बराबर mn बाई r, mn बाई r, mn बाई r, r की जगह कितना है q है, दिस इज आंसर mn अपॉन q, m हो गया mn अपॉन q। है कोई ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सीधा रिजल्ट है, आप लिख लें इसे। ठीक है, आर की जगह क्या कर दिया, क्यू कर दिया है, आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीजीटी में, उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखते हैं। ये देखो, इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एचपी इज 7, फिफ्थ टर्म जो है वो एचपी का 7 है, और सेवंथ टर्म कितना है, फिफ्थ है, देन कितना, देन T12 इज इक्वल टू, देखो 7 5 12 हो जाएगा, कहने का मतलब TM बराबर n है और TN बराबर m है, देन तब TR, कोई नया टर्म क्या होगा, नया टर्म क्या होगा, तो mn बाई r होता है, तो यहां भी क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 बाई 12, 35 बाई 12। दिस इज आंसर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये यूपी पीजीटी 2005 का क्वेश्चन था, यूपी पीजीटी 2005 का क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। सीधा एपी एचपी के लिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 लिख दिए हैं, क्वेश्चन 5 को और लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5,
क्वेश्चन 5 देखो आया हुआ ही क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP which if the sum of n terms of an AP is 5n square minus 3 5n square minus 3n then 5n square minus 3n then the pth term is equals to pth term is equals to ठीक है इज इक्वल्स टू ये टीजीटी यूपी टीजीटी 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या लिखे आया है इसमें 10p प्लस 3 10p प्लस 3 10p प्लस 3 बी ऑप्शन होगा 10p माइनस 3 और सी ऑप्शन क्या दे रखा है ये दे रखा है 10p प्लस 8 10p प्लस 8 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। ठीक है ये क्वेश्चन है ये यूपी पीजीटी 16 का क्वेश्चन है। आप इसको लिख लें देख लें स्क्रीनशॉट ले लें ठीक है ओके। हाँ इसको देखो डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ एन टर्म्स एस एन बराबर एपी का एस एन दिया है 5n स्क्वायर माइनस 3 ठीक है तो यदि सम ऑफ एपी दिया हो तो टीएन पूछा है टीपी टीपी पूछा है तुम्हारा टीपी पूछा है ठीक है टीपी पूछा है तो टीएन बराबर यहां क्या होगा बता सकते हो। टीएन बराबर जो ट्रिक लिखवाया है हमने ये है डी ओवर डी एन 5n स्क्वायर माइनस प्लस बी माइनस ए ठीक है तो ये ए की जगह कितना है ए बराबर हमारा 5 है बी बराबर हमारा माइनस का 3 है ठीक है बी बराबर माइनस का 3 है ठीक है तो इसको लिख लें ए ठीक है तो देखो इसका डेरिवेटिव 10n और प्लस बी की जगह -3 -5 तो 10n माइनस 8 tn तो टीपी क्या हो जाएगा टीपी बराबर 10p माइनस 8 दिस इज आंसर। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट 10p माइनस 8 आ रहा है तो आप लिख लें डायरेक्टली एसएन किसी श्रेणी का एन टर्म्स का सम गिवन है तो उसका nth टर्म पूछा हो तो क्या लगाते हैं हम डिफरेंशिएट ऑफ दिस प्लस बी माइनस ए डायरेक्ट मिल जाता है हमें टीएन। अब टीएन के बाद मान लो फिफ्थ टर्म पूछा होता तो एन बराबर 5 भर देते पी टर्म्स पूछा है तो एन की जगह पी भर दिया हमने ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं ठीक है एक और अच्छा क्वेश्चन है उसको देखो डिस्कस करते हैं। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑन एन एपी इक्वल्स टू 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 5n 3n स्क्वायर प्लस 5n 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड mth टर्म इज इसको इरेज करते हैं पहले एंड mth टर्म इज 64 mth टर्म इज 164 then m is equals to then m is equals to then m is equal to
ए ऑप्शन दिया है कितना -27, बी ऑप्शन 26, सी ऑप्शन 27 और डी ऑप्शन इन्होंने दिया है 29, 29 ऐसे करके पूछ लिया है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑन एपी इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5m एंड nth टर्म इज 164, देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू। तो देखो इसको हल करते हैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ठीक है, अब देखो Sn बराबर यहाँ क्या है 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, तो यहाँ पर Tn हमारा क्या हो जाएगा d ओवर dx dn, d ओवर dn 3n स्क्वायर प्लस b माइनस a। b की जगह 5 है, a की जगह 3 है, तो Tn बराबर हो जाएगा 6n प्लस 5 माइनस 3, दिस इज 6n प्लस 2। ये Tn हो गया। ठीक है, Tn यहां तक आ गया, हमें क्या चाहिए अब Tm। Tm बराबर n की जगह m लिख दें 6n प्लस 2। अब Tm mth टर्म कितना दिया है 164, 164 इक्वल्स टू 6m प्लस 2, तो 6m इक्वल्स टू 164 माइनस 2 162 और ये 6m, तो m इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 162 बाई 6, 6 2 जा 12 और ये 27। दिस इज आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो देखो आज हमने 3 से 4 तीन ट्रिक आपकी डिस्कस किए हैं, आपने अच्छे से लिखना है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे उनको डिस्कस किया है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट की तरह आप इन ट्रिक्स को याद कर लें, तो 2-2 पेज वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमारे फ्यू सेकंडों में डिस्कस हो जाएंगे। यही क्वेश्चन है, हम Sn है हमारा, तो Tn बनाएंगे 1 2 3 भर के, और ये बहुत बड़ा झंझट रहता है इसमें, फिर Tm हमारा ये दिया है। ठीक है, यदि आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो आप इजीली इसको लगा लेंगे। तो देखो एपीजीपी एचपी से 4 से 5 क्वेश्चन हर सेट में रहते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देखें। फिर अगले वीडियो में और नई ट्रिक्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से वॉच करें, चैनल पर रेगुलर रहें, आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं मिलेगी चैनल पर। ठीक है, डायरेक्टली आपका जो काम का टॉपिक है काम के वही डिस्कस कराए जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से देखें, अच्छे से करें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली ट्रिक्स के साथ। ओके, बाय।